के न उठाई मुरली गाधरी के न उठाई गाधरी के न उठाई मुरली गाधरी देखो रे जागवाई मुरली देखो रे जागवाई देखो रे जागवाई मुरली देखो रे जागवाई बता मुरलिया बोले मैंने ना तेरी चुराई मुरली मैंने ना तेरी चुराई मैंने ना तेरी चुराई मुरली मैंने मुरली गाधरी के न उठाई मुरली देखो रे जागवाई मुरली देखो रे बता बता घनश्याम प्रिया कौन बता 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 मुरलिया मोरे चुराई बता 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 मुरलिया बोले मैं चतुर तो मही हो लला हमको क्यों दोष लगावत हो चोरी
पास की पास को कहा कर है तुम ही मुखता लगावत हो हम कहाँ सोरे तो पे आई मुरली का सोरे कहाँ सोरे तो पे आई मुरली का कौन दाई के न बेकाई मुरली 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 देखो रे जान भाई मुरली देखो रे जान भाई मुरली देखो रे जान भाई मुरली देखो रे बताब मुरलिया बता बता कहाँ सोए तो पे आई मुरली कहाँ सोए तो पे आई बेकाई मुरली कौन दाई देखो रे जान भाई मुरली देखो रे बता बता घनश्याम मुरलिया बता बता मुरलिया जी रामदास जी, आज मोहन बाग अखाड़े की तरफ से ये चौपाई गायन होली पर होती है। आज कहाँ पर ये हो रहा है और क्या इसकी महत्वता है? चतुर्वेदी समाज का परंपरागत सामाजिक महोत्सव सांस्कृतिक रूप में जो किया जाता है उसे हम होली महोत्सव चौपाई के रूप में मनाते हैं। यह हमारा परंपरागत उत्सव है जिसे हम प्राचीन समय से मनाते चले आ रहे हैं। वर्तमान में जो मोहन बाग अखाड़ा है इसकी संरचनाएं हैं जो हमें जहाँ तक ज्ञात है 105 वर्ष हो चुके अखाड़े को स्थापित किए हुए।
स्वर्गीय श्री नरसिंह देव मुंशी जी इसके संस्थापक थे। और कालांतर में इस अखाड़े पर मतलब जो मथुरा शहर के जितने भी मतलब जो है ख्याति प्राप्त गायक थे वे मोहन बाग अखाड़े पर रहा करते थे और उनकी गायन शैली से मोहन बाग गूंजा करता था। आज हमारा सौभाग्य कि उस परंपरा को हम जिस भी स्थिति में हैं उस स्थिति में सजोए हुए नए पुरानी जो संरचना है उनको मतलब सजोकर हम इस कार्यक्रम को करते हैं। जैसा कि इसमें आपको ज्ञात हो और आपको पता है कि इसमें शुद्ध ब्रज भाषा की जो मतलब जो शैली है उसकी तो कविताएं लिखी जाती हैं और जो ब्रज का परंपरागत जो वाद्य यंत्र है ढोलक नगाड़े और जो झांझ है और उसके अलावा इसमें जो बजाई जाती है उसे तार बोलते हैं, वह जो इसमें वादन किया जाता है वह प्राचीन जो भगवान श्री कृष्ण के जमाने से या प्राचीन जो वाद्य यंत्र की मतलब जो विद्या है उनमें किया जाता है। तो आज इस होली महोत्सव के रूप में चतुर्वेदी समाज के मध्य हम इस परंपरा को अपनी को सजोए हुए हैं और मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से यह चतुर्वेदी समाज की जो विद्या है सांस्कृतिक जो कलाएं हैं उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके लिए शुभकामनाएं। क्या हर वर्ष नई कविताएं जो आप गाते हैं वो बनाए जाते हैं भजन या कुछ पुराने कुछ नए होते हैं कैसे? अब पहले तो यह था कि हर साल नई चीजें बनती थी, लेकिन अब इतना संकलन हो चुका है कि उन चीजों को सजोकर रखना ही एक बहुत बड़ी चीज है। तो एक दो चीज हम अपनी नई बनाते हैं और जो पुरानी चीजें जिनकी छातियां प्राप्त हैं जिनके स्वर मतलब आज भी जीवंत हैं तो उनको हम लेकर चलने का प्रयास करते हैं क्योंकि वे हमारे लिए आशीर्वाद के स्वरूप में रहती हैं। जानकारी लेनी चाहिए कब से पद्धति अगर शुरू हुई गायन की, तान गायन और किसी समाज में गाया नहीं जाता लेकिन हाँ चतुर्वेदी समाज में ये गाया जाता है, तो ये क्या ऐसी परंपरा रही, कब से इसकी शुरुआत है? जो हमारे पूर्वजों से और जो अपने चतुर्वेदी समाज के जो बंधु हैं इस क्षेत्र के उनसे ज्ञात हुआ है कि यह प्राचीन परंपरा भगवान श्री कृष्ण के काल से प्रारंभ है और उस समय जो गोपियों के भाव थे जिस भाव से गोपियां ठाकुर जी के साथ गायन करती थी नृत्य करती थी वह कला आज भी इस चतुर्वेदी समाज ने जीवंत रखी हुई है। इसके पीछे बहुत सी मतलब कालांतरों में हमले भी हुए और जैसा कि आपको ज्ञात है कि मथुरा में 1752 के करीब अब्दुल शाह अब्दाली ने होली की दोज के दिन एक बहुत बड़ा नरसंहार किया। उस दिन मथुरा देवी और धीर विष्णु के मध्य ऐसा बताया जाता है कि चौपाई का गायन ही हो रहा था और वे आज का ही होली की दोज का दिन था कि जिस दिन मतलब आगे उसने बहुत बड़ा कत्लेआम किया और उसके बाद चतुर्वेदी समाज का पूरे भारतवर्ष में पलायन हुआ, ये इतिहास है। कालांतर में ये फिर मंदिरों में गाई जाने लगी, लेकिन आज़ादी का जब देश में ज्वार हुआ तो उस समय आज़ादी के दौर में चौपाइयों ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया और हमारे मोहन बाग अखाड़े की बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए जो समकालीन गायन चौपाई के मध्य गाया करते थे और उन्होंने उनके आज़ादी के विषय में जन जागृति की। तो इसका बहुत बड़ा इतिहास है। समय समय पर इसकी पद्धतियाँ बदलती रहती हैं लेकिन जो गायन शैली है वो आज भी उसी परंपरा में हम लेकर चलने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया पुनः कहना हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम परिवारी जन और हमारे इष्ट मित्र जन और मोहन बाग अखाड़े पर बैठने वाले जो हमारे साथी संगी हैं उन सब ने इस विद्या को संयोग कर रखने का प्रयास किया है और आप जैसे जो बंधु हैं इस प्रथा को मतलब पूरे समाज में प्रसारित कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में प्रसारित कर रहे हैं। यही हमारी तुम्हारे पास अपनी विरासत है और मेरा तो एक शब्द है हमारी संस्कृति हमारी विरासत और इस विरासत को हम बचाने का प्रयास करे हुए हैं। लगभग मेरा जो इसमें शामिल होने का है लगभग 30 वर्ष के लगभग या 27-28 वर्ष के 97-98 से बाल्यकाल से हमारे मोहन भावे जो थे हमारे काका जी जगदीश जी और हमारे ओवे काका उन्होंने मतलब बाल्यकाल में इस विद्या को हमें सिखाया। तो धीरे धीरे हम इस विद्या में मतलब हमको कोई ख्याति व्याप्त कलाकार तो है नहीं लेकिन उन स्वरों को हमने सजो के अपने बड़ों के माध्यम से रखा। आज हमारे छोटे छोटे बालक इन विद्याओं में मतलब जो है अपने यहाँ में रुचि रखते हैं। तो आपने देखा होगा छोटे छोटे बालकों को उन्होंने संयोजन किया है और हम उनके साथ खड़े हुए हैं। तो एक परंपरागत विद्या है, एक मतलब पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जाने वाली विद्या है। मैं तो ये कहूंगा सभी अपने चतुर्वेदी बांधवों से कि जो जहाँ भी रहते हैं भारत में भारत के बाहर भी वो इन परंपराओं में उत्सवों में शामिल हों। हमारा प्रोफेशनल नहीं है लेकिन हमारा आप में वह खून है और वह गति है कि उन स्वरों को हम आज भी सजोए हुए हैं। तो आप सभी लोग आवे और अपनी उत्सव मनवा में जैसा कि अपनी यहाँ परंपरा रही है किसी के यहाँ बालक होता है या घर में कोई मंगल कार्य होता है शादी है विवाह है उनमें ये गायन हुआ करता था और एक मतलब एक परंपरा रही है अपनी गाने की बजाने की आनंद लेने की ठाकुर जी की। तो वही परंपरा जिस रूप में हम जीवन रखे हुए हैं आज भी पूरे समाज का सहयोग मिलता है। आज हमारे परंपरा का जो नगला पायसा की महादेव गली क्षेत्र है
उसने हमारे घर में श्री केदारनाथ जी बाबा हमारे थे, उनके द्वारा ये जो संयोजन किया गया था किसी काल में, उनके घर में ये कार्यक्रम हो रहा है। और आप देख रहे हैं किस प्रकार से महिला पुरुष इसमें सभी आनंद ले रहे हैं। और ये बड़ा ही सुंदर परंपरा उत्सव है। होली की मतलब जो है दिन से प्रारंभ होकर पंचमी तक ये महोत्सव अपना चलता है। और फिर उसके बाद संवत्सर के दिन हर अखाड़ों पर, जैसे हमारे मोहन बाग पे या और जो अखाड़े हैं, उन अखाड़ों पर इसका गायन होता है। और साल भर के लिए ढप और ढोल नगाड़े सब रख दिए जाते हैं। और इसको बढ़ाने के लिए सभी अखाड़े आए, एक जगह इकट्ठे हों और अपने नवयुवकों को परंपरा से जोड़ें, तो आप क्या कहेंगे? मैं तो उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि महेश पाठक जी जैसे जो व्यक्तित्व अपने समाज के हैं, उनकी जो सामाजिक भावनाएं वास्तव में अद्भुत हैं और उनका यह प्रयास सराहनीय है। अगर वो प्रयास करते हैं और एक मंच पे कार्यक्रम रखते हैं तो मोहन बाग अखाड़ा भी उसमें शामिल होकर अपनी जो प्रस्तुतियां हैं उनको करने का प्रयास करेगा। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और धन्यवाद। आप ऐसे समाज की परंपरा का निर्माण करते रहे और ऐसी संस्कृति बहुत बहुत धन्यवाद।